हेलो नमस्कार नमस्ते बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शैलेश वैद्य और आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार अपडेट में, जहां पे आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी सी जॉब वैकेंसी आ रही है फ्रॉम द इसरो सतीश धवन स्पेस सेंटर। ओके, वैसे इसका शॉर्ट आप लोगों ने देखा ही होगा। सो यहाँ पे जैसे अगर अपन लोग बात करें, आप लोगों की वैकेंसीज आई है फॉर नंबर ऑफ पोस्ट ऑल ओवर द यू कैन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, बहुत सारी ब्रांचेस एलिजिबल है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसरो के बहुत सारे इंडिविजुअल सेंटर्स है जिनकी वैकेंसीज हर साल स्पेसिफिकली अलग से आती है। ओके, हर साल आती है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, बट टाइम टू टाइम आती है। तो अब यहाँ पे तीसरी वैकेंसी आई है इस साल की। इट इज एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड इन श्रीहरिकोटा तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्रा। ये एडवर्टाइजमेंट है 16 तारीख, आज ही सुबेरे आप लोगों के लिए आया है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में। इस सैटरडे में आप लोगों को देखने को भी मिल जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर, इट इज लोकेटेड एट 100 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ चेन्नई एंड 18 किलोमीटर ऑफ सुल्लूरपेटा तिरुपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्रा। यहाँ पे जनरली आप लोगों का रॉकेट लॉन्च का काम ज्यादातर रहता है, समझ में। सैटेलाइट मिशन में अगर अपन लोग बात करें, इट इज मोर ऑफ यू कैन से यहाँ पे, बट इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज मेंशन्ड है दैट सर द सतीश धवन स्पेस सेंटर हैज फैसिलिटीज फॉर द सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोडक्शन, अ रॉकेट मोटर स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी एंड लॉन्च कॉम्प्लेक्स भी है फॉर लॉन्चिंग ऑफ वेराइटी ऑफ रॉकेट्स। ठीक है सर, वेल एंड गुड। सर वैकेंसीज के बारे में थोड़ी बात करें, सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसीज आई है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट स्लैश इंजीनियर कैटेगरी SC। ओके, यहाँ पे लेवल 10 की आप लोगों की पोस्ट रहती है, जहाँ पे आप लोगों की सैलरी रहती है 56,100 से लेके 1,77,500। एंड यहाँ पे मशीन डिजाइन में अगर आप लोगों ने एमटेक करा हुआ है, देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, मैं इंग्लिश वर्जन पढ़ना चाहूंगा, हिंदी वर्जन में शायद मेरे से कोई गलती हो जाए। तो यहाँ पे एक पोस्ट है उसमें मेंशन्ड है सर ME एमटेक और MSc इन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट पोस्ट इन मशीन डिजाइन विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स। समझ में आया? विथ प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के आप लोगों का BE-BTech मैकेनिकल में होना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? और मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स और CGPA 6.84 ऑन अ 10 पॉइंट स्केल इन द सेक्शन बी अलोन फॉर द कैंडिडेट्स विथ AMIE ग्रेड या IETE क्वालिफिकेशन। समझ में आया? ये आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्रियल में आप लोगों की यहाँ पे 3 वैकेंसीज है। इंडस्ट्रियल में आप लोगों की 3 वैकेंसीज है। यहाँ पे सोचते सी बात है, मुझे कंफ्यूजन है, क्या AMIE वाले एमटेक के बिना भी एलिजिबल है क्या? क्या यहाँ पे AMIE वाले एमटेक के बिना भी एलिजिबल है? ठीक है, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे मेंशन ये करा हुआ है, आप लोग ये देखो, यूआर की 3 वैकेंसीज है। यहाँ पे 2 वैकेंसीज आप लोगों की आंध्रा की है और 1 वैकेंसीज आप लोगों को मिलने को देखने को मिलेगी देहरादून उत्तराखंड। तो वहां पे भी इसरो का सेंटर मुझे लग रहा है कि आई एम नॉट श्योर वहां पे है या नहीं, बट वहां की वैकेंसी मांगी है क्योंकि आप लोगों का सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में है। मे बी देहरादून में कोई ऑब्जर्वेटरी के रिलेटेड आप लोगों का काम हो तो वहां पे मांगा गया हो। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाला एलिजिबल है। अब उनके लिए BE-BTech मांगा है, और जब BE-BTech मांगा है तो एज लिमिट रखी है 28, और ME एमटेक मांगा है तो एज लिमिट रखी है 30। ओके, उसके बाद है एटमॉस्फेरिक साइंस और मीटियोरोलॉजी। ओके, जहां पे MSc इन एटमॉस्फेरिक साइंस मांगा गया। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री, देन केमिकल इंजीनियरिंग हो गया। ओके, ये सारी पोस्ट हो गई ME एमटेक और BE-BTech के लिए। अगर यहाँ पे अपन लोग और बात करें डिप्लोमा की, ठीक है, सबसे पहले केमिकल इंजीनियरिंग में आप लोगों का केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा की 1 पोस्ट है, और एक सेपरेटली सॉरी 3 पोस्ट है, और एक सेपरेटली 1 पोस्ट अलग से मेंशन करी गई है फॉर यू कैन से आइडेंटिफाइड फॉर PCR यूनिट इन रासायनी। PCR यूनिट रासायनी मतलब ये कोई और डिपार्टमेंट के लिए साथ में आप लोगों के लिए PCR यूनिट के लिए वैकेंसी मांगी गई है। इसकी जॉब लोकेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है, दोनों ही पोस्ट पे मांगा गया आप लोगों का फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके सर, उसके बाद मैकेनिकल की आप लोगों की 10 पोस्ट है। मैकेनिकल की आप लोगों की 10 पोस्ट है, जिसमें मांगा गया आप लोगों का फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और 10 पोस्ट में से यूआर की 4 पोस्ट है। मैं इंग्लिश वर्जन ही पढ़ना चाहूंगा। ओबीसी की 3 पोस्ट है, SC कैटेगरी की 1 पोस्ट है, ST कैटेगरी की 1 पोस्ट है, और EWS कैटेगरी की 1 पोस्ट है। इसमें से 2 पोस्ट आप लोगों के लिए जो PWBD कैंडिडेट्स हैं, मतलब जो दिव्यांग है, उनके लिए यहाँ पे रखी गई है। और इसमें एक अलग से एक वैकेंसी मेंशन्ड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट विच इज फॉर वंस अगेन द PCR यूनिट रासायनी, जिसमें ST कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया। ऑटोमोबाइल के लिए अलग से वैकेंसी है, 5 पोस्ट है, पर इसमें मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है क्योंकि वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा
इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। क्या मेंशन्ड है सर? फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर बच्चा? देन आप लोगों की इलेक्ट्रिकल की दो पोस्ट है, एक यूआर कैटेगरी में और एक एससी कैटेगरी में, जिसमें एलिजिबल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, दोनों ब्रांच वाले एलिजिबल है। सिविल की एक ही वैकेंसी है, ओके, जहां पे डिप्लोमा इन सिविल वाले एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस की दो वैकेंसीज है, जहां पे आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की दो वैकेंसीज है, जिसमें यूआर की एक वैकेंसी है और एसटी कैटेगरी की एक वैकेंसी है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले एलिजिबल है। सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की अलग से एक पोस्ट है फॉर द पीसीआर यूनिट। ओके सर, यहां पे अगर आप लोग बात करें तो आप लोगों के टेक्निकल असिस्टेंट का जो सैलरी का लेवल रहता है वो लेवल 7 के हिसाब से है। सो इट इज 44,900 से लेके 1,42,400। प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से देखें तो आप लोगों की इन हैंड सैलरी 70 प्लस पहुंच जाती है और कोई कोई सेंटर्स पे 80 भी पहुंच जाती है, डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब लोकेशन। समझ में आया? डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब लोकेशन। उसके बाद यहाँ पे जैसे बात करें तो आप लोगों के साइंटिफिक असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, जनरली इसमें बीएससी वाले एलिजिबल होंगे। सेम लेवल ऑफ पे है 44,900 से लेके 1,42,000 तक, जिसमें केमिस्ट्री में बीएससी विद केमिस्ट्री मांगा गया है, कंप्यूटर साइंस बीएससी विद कंप्यूटर साइंस मांगा गया है, फोटोग्राफी है, लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। ओके, इज दिस क्लियर? और यहाँ पे जैसे मेंशन है कि आप लोगों का डिप्लोमा मिनिमम 3 इयर्स का होना चाहिए, मतलब लेटरल एंट्री वाले भी एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि टेक्निकली आप लोगों का डिप्लोमा 3 साल का होता है। आप लोगों का डिप्लोमा कोर्स वो 3 साल का होता है, बट आप लोगों को लेटरल एंट्री मिली है। उसके बाद रेडियोग्राफर की पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे केमिकल की पोस्ट है। ये कौन सी पोस्ट है? यहाँ पे आईटीआई वाले एलिजिबल है। अगर आप लोगों ने आईटीआई इन केमिकल या मेंटेनेंस मैकेनिक इन केमिकल प्लांट ये काम करा हुआ हो तो आप एलिजिबल हो। समझ में आया? उसके बाद केमिकल की 7 पोस्ट रिजर्व्ड है फॉर वंस अगेन पीसीआर यूनिट रासायनिक। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की भी पोस्ट है। ये सारी आईटीआई के ऊपर पोस्ट है। ओके, मैं आप लोगों को बता दूं फिटर की भी 19 पोस्ट है। अगर मैकेनिकल वाले कोई हो जिन्हें फिटर में आईटीआई करा हुआ है तो वो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। देन सर फिटर की दो अलग से पोस्ट भी है, जो कि वंस अगेन पीसीआर यूनिट रासायनिक के लिए सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट, जहाँ पे आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेड में अगर आपने आईटीआई करा हुआ है तो आप लोग एलिजिबल हो। आरएसी में आईटीआई करा हुआ है तो आप एलिजिबल हो 5 पोस्ट के लिए। पंप ऑपरेटर मैकेनिक की एक पोस्ट है। उसके बाद फोटोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, डीजल मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इन सब पोस्ट में भी आप लोगों की आईटीआई मांगा गया। उसके बाद सिविल ड्राफ्ट्समैन की भी वैकेंसी आईटीआई की, एक कुक की वैकेंसी है, फायरमैन की वैकेंसी है, सॉरी। देन योर लाइट व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसी है। समझ में आया? तो ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद नॉन टेक में और भी वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की, सिविल ड्राफ्ट्समैन की है, नर्स की वैकेंसी है। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए है। ये आप लोग यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे आप लोगों का जॉब प्रोफाइल भी दिया हुआ है। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे मैकेनिकल के हिसाब से बताने की कोशिश करूंगा। नहीं, एज लिमिट के बारे में देख लीजिए। देखो यहाँ पे जैसे मेंशन है सर, आप लोगों की सैलरी जो रहेगी, जो बेसिक प्लस डीए रहेगा वो रहेगा 69,595। उसके ऊपर एचआरए प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स आप लोगों के ऐड होंगे। तो आप लोग ये देख सकते हो ऑन हैंड आप लोगों के 70,000 प्लस, उसके ऊपर जो आप लोगों के दूसरे अलाउंसेज ऐड होने वाले हैं वो ऐड होने वाले हैं। अगर आप लोग साइंटिस्ट की पोस्ट पे एलिजिबल हो तो आप लोगों की 86,955 प्लस अलाउंसेज रहेंगे। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है सर। आप लोगों का फॉर्म फी कितना रहेगा? सर फॉर्म फी जो है वो है आप लोगों का एक्चुअली 500 रुपीज। ओके, ऑल कैंडिडेट्स हैव टू यूनिफॉर्मली पे रुपीज 500। बट अगर आप लोग SC ST PWBD कैटेगरी से सॉरी बिलोंग करते हैं और अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन हो तो आप लोगों के 500 रुपीज पूरे के पूरे रिफंड हो जाएंगे। और अगर आप लोग UR कैटेगरी, SCBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी से है तो आप लोगों के 400 रुपीज रिफंड हो जाएंगे। 100 रुपीज विल बी द फॉर्म फिलिंग फी। ओके, आप लोगों को याद रखना, बहुत नॉमिनल चीज है, बहुत नॉमिनल है। ओके, आज नोटिफिकेशन आया। वैसे फॉर्म फिलिंग का 1 महीने का टाइम होगा। मुझे नहीं लगता इसका दिसंबर से पहले पेपर होगा, ये जनवरी में ही होगा। ओके, ये जनवरी में ही होगा। फॉर्म फिलिंग का पूरा तरीका बताया गया है। आप लोगों का पेपर कैसे रहेगा वो भी बताया गया है। आप लोगों का यहाँ पे जो मेंशन है पोस्ट कोड के हिसाब से देखना है। तो अपना जो टेक्निकल असिस्टेंट का मैं बताना चाहूंगा वो 80 क्वेश्चन का टेक्निकल ही रहेगा। ओके, 80 क्वेश्चन का टेक्निकल ही रहेगा। एक मिनट, अपने पोस्ट कोड देख लें अपन लोग। पोस्ट कोड है अपने 7 to 16। ओके, टेक्निकल असिस्टेंट का है 7 to 16, तो गलत क्यों देखना, 7 to 16 के बारे में देख लें।
यहाँ पे इन लोगों ने अलग से ही दिया हुआ है, देखो टेक्निकल असिस्टेंट का, ये देखो जो आप लोग टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन इन पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों का 1.5 घंटे का पेपर रहेगा, 80 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। ओके 100 मार्क्स रहेंगे। ओके नहीं सॉरी, वो स्किल टेस्ट है, तो 80 क्वेश्चन ये आप लोगों का 80 मार्क्स का ही रहेगा। अगर आप लोगों का आंसर सही है तो 1 मार्क्स और 1/3 आप लोगों का नेगेटिव है। स्किल टेस्ट के आप लोगों के 100 मार्क्स है जो कि क्वालिफाइंग रहेगा इन नेचर। ठीक है बच्चा, यहाँ तक चीजें क्लियर है। उसके बाद बेस्ड ऑन टू द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1:5। मतलब अगर मैकेनिकल की जैसे यूआर की 4 पोस्ट थी तो आप लोगों को टॉप 20 में आना पड़ेगा, आपको कुछ भी करके टॉप 20 में आना पड़ेगा। आपकी कैटेगरी के हिसाब से भी यहाँ पे रेशियो बनना चाहिए, समझ में आया? कैटेगरी के हिसाब से शुरुआत में रेशियो नहीं बनेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है सर। और सारी चीजें, एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑल ओवर द इंडिया है, जैसे आप लोगों को सारे स्टेट्स के नाम बता दूं, लाइक आंध्रा, आसाम, बिहार, न्यू दिल्ली, गुजरात, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल ऑल्सो। तो इतने स्टेट्स में 19 सेंटर्स है ऑल ओवर द इंडिया। आंध्रा में 3 सेंटर दिए हुए, लाइक इन लोगों ने दिया गुंटूर, वाइजैग और तिरुपति। ओके तो वहां पे आप लोगों के 3 सेंटर है, क्योंकि वो एचडीएससी स्पेसिफिकली लोकेटेड है आंध्रा में ही, तो उस वजह से वहां पे उन्हें 3 सेंटर्स प्रोवाइड करे हैं। इज दिस क्लियर? ओके तो आप लोगों को सेंटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते कि नहीं, अगर आप लोग वो समझना चाहे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है दैट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द अबव पोस्ट शुड बी पोजेस्ड वैलिड issued as on to the last date of receipt of application, that is 14th of November 2025। देखो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 14th of November 2025 है, तब तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों का कोई भी तरीके का कंफ्यूजन बाकी नहीं रहना चाहिए। And sir, the candidates registered under the NCS National Career Service Portal and fulfilling the eligibility conditions may visit the HDSC website and follow the application procedure as stated। समझ में आया? तो उनके लिए कुछ डिटेल्स पहले से ही ऑप्ट कर ली जाएगी, समझ में आया? ओके मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही पोस्ट के लिए नहीं करनी, पर आप लोग एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल रह सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो यहाँ पे अगर अपन लोग डेट्स को देख ले, आप लोगों का फॉर्म फिलिंग चालू हो गया है 16th of October आज सुबह 10 बजे से, और लास्ट डेट है 14th of November, याद रखिए शाम को 5 बजे तक है। तो कृपया करके बेफिजूल का टाइम वेस्ट मत करिएगा, अगर आप लोग एलिजिबल है तो जल्दी से फॉर्म को भर दीजिए। वेबसाइट है आप लोगों की shar.gov.in और apps.shar.gov.in। इज दिस क्लियर बच्चा? और आप लोगों को वेबसाइट विजिट करते रहना है फॉर रेगुलर अपडेट्स, और अनअकैडमी एसएससी जेई चैनल पे सेलेस सर को तो आप लोग देख ही सकते हैं। सो बच्चा इसकी तैयारी कैसे करनी, सिलेबस क्या रहेगा, देखो मैंने वीएसएससी और आप लोगों का एलपीएससी के लिए ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आप लोग उन दोनों वीडियोस को देख लेंगे तो आप लोगों का इसके लिए भी तैयारी हो जाएगी। अगर आप लोग उन दोनों वीडियोस को देख लेंगे तो आप लोगों की इसके लिए भी ऑलरेडी तैयारी हो ही जाएगी। समझ में आ रही है चीज आप लोगों को? समझ में आ रही है चीज आप लोगों को? ओके तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग अप्लाई करने वाले या नहीं। विद दिस देयर आर सम अनाउंसमेंट्स फॉर यू जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सो बच्चा लोग, द बिगेस्ट ऑफर ऑफ द ईयर इज इन फ्रंट ऑफ यू। दिवाली की भेंट अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है। नाउ यू कैन एनरोल फॉर द 6 month सब्सक्रिप्शन एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 6,999, 12 month सब्सक्रिप्शन एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 7,999 एंड 24 month सब्सक्रिप्शन एट एन ऑफर प्राइस ऑफ 8,499। आप लोग कोड यूज कर सकते हो उत्सव, या फिर मेरा कोड वैद्य 100 भी आप लोग यूज कर सकते हो। इज दिस क्लियर बच्चे? एंड अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेके आया है एसएससी जेई सब्सक्रिप्शन प्लस एसएससी जेई अश्योर। सर ये एसएससी जेई अश्योर क्या है? अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का 1 साल या 1 साल से ज्यादा का कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, और अगर आप लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर रिजल्ट, then your next attempt is on us, it is on Unacademy, you will get free 1 year extension onto your 1 year and above subscription। याद रहेगा? So we assure to be with you till you clear your SSCG examination, purchase 1 year and above subscription and get SSCG assure। endeavor that you clear SSCG, but अगर आप लोग अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, then the next attempt is on us, get a free 1 year extension on your 1 year and above subscription। so ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, बट इसमें कुछ कंडीशंस है। सबसे पहले आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड सबमिट करना पड़ेगा बिफोर द एसएससी जेई एग्जामिनेशन।
ये याद से आपको करना पड़ेगा, हम ऑप्शन दे देंगे आप लोगों को डेट्स अनाउंस होते ही। मिनिमम ऑफ 300 आवर्स ऑफ वॉच टाइम ऑन प्लस कोर्सेज ऑन अनअकैडमी। आप लोगों के अकाउंट से पिछले 1 साल का प्लस कोर्स जो होना चाहिए, 1 साल का तो नहीं, जब से आपने सब्सक्रिप्शन लिया और आप लोगों के पेपर के डेट से पहले तक का। तो अगर डेडिकेटेड बच्चा है तो 300 घंटे तो वो पढ़ ही लेता होगा महीने में। हम लोग 70-80 घंटे प्लस पे पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ। मैकेनिकल से योगेश सर है, 70-80 घंटे वो पढ़ाते हैं। देखा जाए 100 से 150 घंटे तो एक ही महीने में हो जाते हैं, अगर आप सारी क्लासेस टाइमली अटेंड करें तो। याद रखिए इसमें आप लोगों के प्लस कोर्सेज का टाइम काउंट होता है, ठीक है। एंड आप लोग ये देखिए, मार्गदर्शक बैच में योगेश सर आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चालू कर चुके हैं, मैं फ्लूइड मैकेनिक्स चालू कर चुका हूँ। एंड अपना चयन प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच ऑलरेडी ऑन गोइंग है। इसमें मैंने कल से ही आप लोगों का 2 बजे से एक और प्रैक्टिस प्रोग्राम बैच लाइव कर दिया है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ प्रोडक्शन। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? सो यू कैन यूज माई कोड वैद्य 100 एंड जल्दी से अनअकैडमी SSC JEE प्लस पे आ जाइए। और अब RRB का भी नोटिफिकेशन आ रहा है, इसरो के भी बैच आ रहे हैं। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? सो बच्चा, मीट योर वेरी न्यू फ्रेंड यूना। अनअकैडमी ने लॉन्च किया हमारा खुद का AI, दैट इज योर यूना। आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो वॉइस मोड में, वेर यू कैन स्पीक एंड गेट द इंस्टेंट आंसर। यू कैन यूज इट इन क्विज मोड ऑल्सो, वेर यू कैन टेस्ट योर नॉलेज एनी टाइम। एंड स्मार्ट समरीज आप लोग यूज कर सकते हो टू रिवाइज द क्लासेस इन द इजीएस्ट पॉसिबल वे। सो टॉक टू यूना, एंड वो 24/7 आप लोगों के साथ है, आप लोगों की परेशानियों को हल करने के लिए। अनअकैडमी प्लस आप लोगों को देता है रेज एंड फीचर, क्लास हैंडआउट्स, इन क्लास पोल, DPPs, एजुकेटर कम्युनिटी का एक्सेस, learn live from the comfort of your home, study material in the PDF format, unlimited access to all the batches in class and top educators of India on this digital learning platform, and you can be the next Unacademy SSC JEE, Unacademy RRB JEE, Unacademy State AE JEE top ranker. Is this clear? और अब तो इसरो टीए में भी हमारे रैंकर्स आएंगे। सो डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। बाय 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 बच्चा लोग।